नमस्कार, अर्ली पोस्ट के टॉक शो में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं नियति। आप सबको मैं बता दूं, ये जो टॉक शो है इसको संचालित E2 बेकरी कर रही है। और आज के जो हमारे स्पेशल गेस्ट हैं, आपको मैं बताऊं कि जब पढ़ाई की बात की जाती है तो सबसे पहले हमारे दिमाग में लाइब्रेरी की बात आती है। तो आज हमारे साथ CEO हैं एस्पायर लाइब्रेरी के गौरव चौधरी। पहले तो हम इनका स्वागत करते हैं आज के टॉक शो में। ओके, थैंक यू सो मच मैम। सर, आपको हम बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं कि अभी आप जो है इंडियन आइकन अवार्ड से जो है अवॉर्डेड हुए हैं और आपको एशियन एजुकेशनल अवार्ड भी मिला है। तो आप उसके बारे में बताइए, उसकी किस तरीके से जो है आपको वहाँ पर प्यार मिला और किस तरीके से आपको ये अवार्ड जो है मिला है। ओके, थैंक यू सो मच कि आपने अपना कीमती समय दिया। सबसे पहले कि आपने अवार्ड की बात की, तो इंडियन आइकन अवार्ड से मुझे सबसे पहले तो आपकी प्रेस, जितना भी हमारा जम्मू कश्मीर का मीडिया, बहुत उठाया है और बहुत प्यार दिया और बहुत ब्लेसिंग्स दी हैं। तो अवार्ड हमें इंडियन आइकन अवार्ड बेस्ट लाइब्रेरी की कैटेगरी में मिला था, बेस्ट लाइब्रेरी इन इंडिया। तो पूरे इंडिया में नंबर 1 लाइब्रेरी बनी थी। हमारे रिव्यूज़ जो हैं, आप गूगल में सर्च मारेंगे, टॉप रिव्यूज़ हमारे हैं। तो हम भी कोई भी सर्विस देते हैं तो उस चीज़ को हमने पहले क्या किया होता है कि मंथली बच्चा पढ़ेगा। जैसे आप कोई चीज़ खाते हो ना, खाने के बाद आप बताते हो कि ये टेस्ट कैसा है, तो दैट्स उसी चीज़ को हमने लेके रिव्यूज़ का शुरू किया था। तो कोई एक लाइब्रेरी थी, मैंने एक गूगल पे सर्च मारा कि उसके 275 रिव्यूज़ थे। तो मैंने तब तक ठान ली थी कि जब तक मेरा टॉप इससे ज़्यादा आगे नहीं जाएगा तब तक मैं रिव्यू में रुकूंगा नहीं। तो अभी तक रुकेंगे नहीं, वो तो चलते रहेंगे। तो इंडियन आइकन अवार्ड 2019 मिला था दिया मिर्ज़ा से, वो ताज होटल बेंगलुरु में। तो वो तो उसके बाद एशियन एजुकेशन अवार्ड 2020 मिला था। तो वो भी हमारी बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट है, एस्पायर अड्डा के नाम से, ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म था। तब वो कोविड के कारण उसका बहुत ही ज़्यादा हमने नोट्स प्रोवाइड किए थे, वो हैंड रिटन नोट्स। और देन उसके बाद कोविड में हमने वो जो सर्विस थी, तब बच्चे सारे घर में थे, दैट्स वाई हमने एक लाइब्रेरीज बंद थी, सब सिस्टम बंद था। तो उस चीज़ को हमने घर में बैठ के कोई नया आइडिया, वो नई चीज़ क्रिएट करने का मुझे बड़ा ही शौक रहता है। तो उस चीज़ के लिए मैंने घर में ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म खोल दिया था। सर, आपने BPL स्टूडेंट्स को जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जो है लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए वहाँ पर अप्लाई करवाया है। तो ये आपने 1000+ लोगों को जो है पढ़ाया है, तो क्या कहना चाहेंगे उसको लेकर? हाँ, बेसिकली आई एम ऑल्सो बिलोंग टू BPL फैमिली, दैट्स वाई कि आप, जैसे मैंने आपको उसकी एग्जांपल दिखाने वाली कि आप जिस चीज़ से निकले हो ना, तो आपको पता है आप किस कठिनाई से निकले हो। बिल्कुल। आपको बुक्स नहीं मिली, आपको ट्यूशन फ़ी नहीं मिली, ट्यूशन पढ़ने के पैसे नहीं मिले, कॉलेज जाने के पैसे नहीं, व्हाटएवर जो भी प्रॉब्लम्स हमारी डेली लाइफ में आती हैं, तो उस चीज़ को मैंने फेस किया हुआ था। उस चीज़ से मैंने निकलना था, कोशिश की थी और वो कोशिश कामयाब हुई। हमारे ब्लेसिंग्स के कारण, माता पिता की मेहनत के कारण और सबकी स्टूडेंट की ब्लेसिंग या अपनी मेहनत और ऊपर वाले के आशीर्वाद से वो हम आगे निकले। तो जो चीज़ें मैंने वहाँ से ग्रैब की थी, देखी, सुनी, प्रैक्टिकली किया, तो बिकॉज आई एम एन इंजीनियर, तो प्रैक्टिकल के बिना मैं बात नहीं करता। तो प्रैक्टिकल किया, देखा। हाँ, लाइफ सर, आप इंजीनियर हो, इंजीनियर के साथ साथ आपने लाइब्रेरी को सेटअप किया अपनी उस फील्ड को छोड़कर, तो वो ऐसा क्या रीज़न रहा उसके पीछे? हाँ, वो रीज़न ये था कि मैं बेसिकली मैं सिविल इंजीनियर हूँ। तो हमारा शुरू में मेरे एक दिमाग में चीज़ थी कि बिज़नेस खोलना है, लेकिन बिज़नेस को देख के डर लगता था। बिकॉज मैंने 6th क्लास से ही बिज़नेस शुरू कर दिया था। मेरे पापा की शॉप थी छोटी सी गांव में, तो तब से मैंने शुरू कर दिया था। तो बिज़नेस तो शुरू से कर रहे थे, बट नंबर ऑफ़ फेलियर्स फेस करने पड़ते थे। तो तब बड़ा प्रॉब्लम हुई, तो मन नहीं करता था इस चीज़ को आने के लिए। लेकिन बड़ी जगह जॉब की, जमाल ग्रुप ऑफ एजुकेशन है, वहाँ पे लेक्चरर रहा मैं, वहाँ पे टीचिंग की इंजीनियरिंग ख़त्म किया करने के बाद। उसके बाद मैंने अपना जितना भी कैरियर है उसको स्टार्ट और एंड तक मैंने शुरू किया। शुरू करने के लिए बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा, अच्छी चीज़ें भी आई, अच्छे इंसान भी मिले, बुरे इंसान भी मिले। तो वो हर एक वैरायटी होती है फूल की, तो वो मिले, तो चलने पर आगे चल गए। तो हमने अपने लेक्चरशिप को छोड़ा, मैं फील्ड में आ गया। तो फील्ड में आपके यहाँ होटल है, वो मैंने बनाया। तो उसके बाद मैंने एक स्टार्टअप लेने का कोशिश की। जितने पैसे इकट्ठे किए, सैलरी आई कि मैंने स्टार्टअप करता हूँ, किसी चीज़ को अब रिस्क तो लेना पड़ेगा। स्टार्टअप किया, तो एक एक चेयर को लेके मैंने लाइब्रेरी को शुरू किया। क्योंकि लाइब्रेरी में कॉलेज में पढ़ता था, तो मुझे बुक्स का बहुत शौक था। तो वो बुक्स मुझे मिलती कितनी देर के लिए, हफ्ते के लिए मिलती, इशू होती थी तो वापस देनी पड़ती थी। तो वो मेरा मन में थोड़ा सा था, ठीक है, थोड़ा आता था कि यार मैं इस चीज़ खरीद पाऊँ, क्योंकि मैं तब खरीद नहीं पाता था, क्योंकि कॉलेज में जाने के लिए हमारे पास किराए के पैसे नहीं होते थे।
₹3 किराया सर था। बेसिकली आप कहाँ से रहने वाले? बेसिकली मैं नौशहरा से हूँ, गांव मेरा सिहाल है और तहसील बहरीपत्तन है, तो डिस्ट्रिक्ट राजौरी में। तो वो छोटा सा गांव है जहाँ से निकल के आए हैं और कुछ बने नहीं हैं अभी, जो भी हैं ऊपर वाले के आशीर्वाद और मम्मी पापा की ब्लेसिंग से हैं। तो अब क्या बताएं आपको कि वहाँ से हमने निकलना का और यहाँ का सफ़र बहुत लंबा है, उसके लिए आपको बड़ा टाइम निकल जाएगा। तो शॉर्ट में बोलते हैं कि कोई काम छोड़ा नहीं है, मतलब हर एक चीज, कोई काम नहीं छोड़ा, हर एक चीज़ को किया है। हाँ। जब 12th में थे तो 12th में 11th में वट एवर छोटी छोटी क्लास में, जैसे आपके वो मेला होता है रामनवमी का या वट एवर कोई भी मेला होता है हमारे फेस्टिवल का, तो उसमें हर काम किया मैडम। कुल्फ़ें बेची हैं, न्यूज़पेपर भी बेचा हुआ है मैडम, उसमें प्रसाद भी बेचा हुआ है मैडम, कनेक्ट्री भी की हुई है। मैं आपको गिनाने शुरू हो जाए तो बहुत लंबी कहानी है, बट मैं आपको ओवरऑल बता रहा हूँ कि हर काम किया हुआ है, क्योंकि काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता। बिल्कुल। आप क्यों कर रहे हो वो इम्पोर्टेंट है, और किस शिद्दत से कर रहे हो वो इम्पोर्टेंट है। वही चीज़ थी घर में। बेसिकली एक चीज़ है कि वो लाखों में भी मज़ा नहीं है जो हमें ₹80 में मज़ा था। बिल्कुल। ठीक है, तो चलो आगे हमने स्पायर लाइब्रेरी शुरू की थी, तो अवार्ड से नवाजे के थोड़ा बूस्ट मिला, कुछ और करने का नया सोचा, तो फिर तो कोविड ने मार दिया। सर कोविड में आपने बीपीएल स्टूडेंट्स के लिए कैसे काम किया? हाँ, कोविड में बीपीएल में बेसिकली कोविड में टोटली लॉकडाउन था, तो हम चले गए बैक टू वर्क, घर में चले गए, तो बैक टू होम चले गए। सोचने में क्या आया कि क्या किया जाए, कुछ तो करना है भाई। बेले बैठ के वहाँ महीना घर बैठ के बेले पता नहीं चला यार क्या करूँ, सोच दिमाग में नहीं आया कुछ। तो दिमाग में आते आते डिस्कवर करते करते मैंने एस्पायर अड्डा के नाम से कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल दिया, उसको एक बिग कंपनी बना दी प्राइवेट लिमिटेड। तो उसको मैंने शुरू कर दिया ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स। टीचर हायर किया, टीचर्स देखे, टीचरों को हमने यूट्यूब पे एस्पायर अड्डा का नाम है, अपने एस्पायर अड्डा जम्मू फेसबुक पे है, तो उसको हमने शुरू किया। वहाँ हमने फ्री कोचिंग शुरू कर दी। ओके। ठीक है, वहाँ हमने टोटली फ्री लेक्चर देने शुरू कर दिए, जो एक्सपर्ट्स हैं अच्छे से टीचर हैं सब ने देना शुरू कर दिए। तो वो टीचर की ना अपनी ब्लेसिंग्स बहुत मिल गई। बिल्कुल। ठीक है, और टीचर्स की थोड़ा सपोर्ट थी, मदर फादर की सपोर्ट थी, और ऊपर वाले का आशीर्वाद था। और जितने बच्चे घरों में बैठे हुए थे, कोई किसी को कुछ मिल नहीं रहा था पढ़ने के लिए। बिल्कुल सही बात है। सब घर के अंदर थे, लॉक थे। तो हमने वो यूट्यूब चैनल चला, अच्छा चल रहा है, और उससे हमने एक शुरू किया। फिर जम्मू आए, तो जब थोड़ा सा लॉकडाउन कम हुआ तो हमने नोट्स प्रोवाइड किए हैंड रिटन। सब टीचरों को बोला कि आप हैंड रिटन नोट बनाओ, हैंड रिटन नोट्स बनाए, और हमने अक्रॉस द जे एंड के लद्दाख इवन तक हमने कोरियर करके तब नोट्स पहुंचाए हैं। ओके। ठीक है, वो आप यूट्यूब पर या देख सकते हैं, या आप अपने गूगल पे देख सकते हैं कि हमने वैसे कैसे कोरियर किया और क्या क्या कितनी प्रोवाइड किया। सर इस दौरान में स्पोर्ट जम्मू में काम करना, एक आप बैकवर्ड एरिया की बात आपने खुद ही बताया, जिस तरीके से आपका घर जिस टाइप पे राजौरी वाली एरिया से हो, तो आपने जम्मू में आकर अपना इतना अच्छा सेटअप किया हुआ है, तो किसकी सपोर्ट जो है आपको रही? हाँ, बेसिकली जैसे हमने कोविड में आए तो वहाँ से हमने जम्मू में कोचिंग इंस्टीट्यूट शुरू कर दिया। एस्पायर लाइब्रेरी तो बाद में चलना शुरू हो गया जब थोड़ा एडमिनिस्ट्रेशन का हुआ। तो सबसे पहले रेंटेड बिल्डिंग थी। ओके। तो ऑफिस थे 2, एक बड़ी, मतलब कि बोलते हैं ना, हर चीज़ हमने अपने खून से सींच के बनाई होती है। बिल्कुल। एक एक चेयर को करके हमने 32 चेयर्स, 46 चेयर, वट एवर जितनी भी हमारे पास सीटिंग है वो चेयरें बनाई हैं। तो एक नाम बना है, तो नाम के पीछे 24/7 सर्विस दी है। ओके। दिन रात। और मेरे बड़े भैया थे, वो बोल रहे थे कि बेटा ये 24/7 लिखना आसान है, देना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल। तो वो चीज़ मुझे याद आई, बट मैंने भी थोड़ा जिद्दी हूँ, करके दिखाया कि मैं 24/7 ही सर्विस दूंगा, चाहे मुझे सोना पड़े या ना सोना पड़े, मुझे रहना पड़े, खाना पड़े, कैद बननी पड़े, मुझे करूँगा मैं। सर कहा जाता है ना, मेहनत जो होती है वो ज़रूर रंग लाती है, क्योंकि जब काम किया है तो बोलते हैं ना, भगवान कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है, काम करते जाओ, फल की इच्छा मत करो। पर आप काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और आपको आज जो फल है वो मिल भी रहा है। पर आने वाले दिनों में आप इसको और आगे तक कैसे बढ़ाएंगे? हाँ, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन मैं पिछली बात को कंप्लीट कर रहा हूँ, देन उसके बाद आपके इसी क्वेश्चन का बहुत आंसर दूंगा मैं। तो कोविड में हमने रेंटेड बिल्डिंग थी, मैं बता रहा था आपको, उसके करीब क्या हुआ, कुछ अच्छे इंसान भी आते हैं, कुछ बुरे इंसान भी आते हैं। तो कहते हैं ना, जब आपकी नैया चल रही होती है ना किश्ती, तो
तो कोई भी चाहता है कि उसमें बैठ के आप साइड पे मैं भी लग जाऊँ है। तो दैट्स वाई मुझे बड़े प्रॉब्लम आई कि जो हमारे लैंडलॉर्ड वाले बख्शीनगर ब्रांच है बहुत सपोर्ट किया। कुछ मंथ का जितना बंद रहा उसका किराया नहीं लिया, तो वो हमें बड़ा एक फाइनेंशियल सपोर्ट होगी। तो कुछ अच्छे इंसान होते हैं, कुछ बुरे होते हैं। तो कुछ नीचे ब्रांच थी हमारी कैनाल रोड में, तो आप मानेंगे पहले बोला कि आप हाफ रेंट लेंगे, हाफ रेंट लेने के, तो हाफ रेंट तो चलो दे देंगे, कैसे भी फाइनेंशियल तो आउटपुट जीरो थी, कैसे देंगे, देने तो पड़ेगा, जैसे भी करके उठा के वट जो भी किया तो देना दिया। तो क्या हुआ, ऐसे पर्सन है कि जितना इंटीरियर हुआ है सब रख लिया, सारा सामान रख लिया। कुछ पर्सन ऐसा कि अब आप चाहते हो ना कि आप कहीं फंसे हो, तो आप जैसे मैंने आपसे हेल्प मांगी कि मैम मैं यार फंसा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ आपसे, तो मुझे हेल्प चाहिए, तो बिकॉम आप केएस ऑफिसर हो, ठीक है, आपने रिकमेंड किया कि आपका फ्रेंड है वो केएस ऑफिसर है, आपका सर है वो केएस ऑफिसर है, तो आप उससे बात कर लो। मैंने ऑफिसर है तो बात करेंगे तो अच्छा लगेगा ना यार, एक बंदा आपकी सोल्यूशन निकालेगा, क्योंकि आप अपने नई बाल नहीं काटता ना। तो मुझे समझ नहीं आ रही थी, मैं थोड़ा हो गया था, तो मुझे बोला कि हाँ यार कर लो, बात कर लो। मैं चला गया। अब केएस ऑफिसर या आपके दिमाग दिल में क्या मुझे तो पता नहीं, मैं तो हेल्प मांगने चला गया, रोने शुरू हो गया कि मुझे ये प्रॉब्लम्स आई हैं, मुझे ये हैं। तो वो मेरे ऑफिस चले गए, किनार रोड वाले ऑफिस, बड़ा प्यार से, और 12 दिन में वो हमने पूरा सेटअप बनाया था। 12 दिन में 20 लाख 5 लाख की इन्वेस्टमेंट प्लस होगी। उसको पूरा हमने सेट किया, कैसे कहाँ से उठाया, किसने क्या किया क्या नहीं किया, वो चीज़ को हमने कवर आउट किया। जब वो आया तो केएस ऑफिसर वहाँ बैठा, चेयर पे मैंने अपनी बिठाया, तो उन्होंने मेरे दिमाग में कुछ चीज़ डाल दी कि यहाँ पे डेथ हुई थी, वट एवर, दिमाग में कुछ चीज़ डाल दी कि मैं इस यहाँ से, अब सेटअप को देख के उसके मन में कुछ और आ गया। तो मुझे पता नहीं चला, हम बेसिकली मेन चीज़ है कि हम गाँव के बंदे हैं, सीधी ट्रस्ट करते हैं हर बात पे। तो मैंने वो चीज़ मान ली, तो मैंने वो सेटअप उठा के उसके ऊपर, वो बोल रहा है कि मैं आपकी हेल्प करता हूँ, तो आप मेरे थोड़ी दूर है मेरा सेट है, तो आप रख लो, सामान रख लो। मैं रख लिया। तो हमने कोऑर्डिनेशन में काम कर लेंगे, मैं ठीक है, फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए थी तब मुझे, तब बुरी हालत थी, ठीक है। वो जो ओनर थे उन्होंने वो सामान रख लिया, वो सामान रख लिया। अब जो बचा हुआ फर्नीचर था, चेयर एंड टेबल वट एवर, तो वो रख दिया उधर में। जब वहाँ हमने पैनलिंग खोली, इंटीरियर किया, तो वहाँ कंस्ट्रक्शन की, तो बंदे ने बोला हाँ यार ठीक है, जैसे आप मैं शुरू में बात कर रहे हो कि एस ऑफिसर हो, मैं एक फ़ोन करूँगा, हाँ गौरव मैं 2 मिनट में पहुँचा, तो 2 मिनट में आ गए। तो जब आपने देखा कि मेरा सेटअप चेंज हो रहा है, मेरा जो कैंपस है वो खिल रहा है, तो फिर आपने मेरा फ़ोन उठाना बंद कर दिया, मुझे टाइम देना बंद कर दिया, उल्टे हो गए। आज भी वहाँ पे मेरी 16 चेयर, 16 टेबल एंड इंटीरियर वॉल पैनलिंग्स, ईच एंड एवरीथिंग वहाँ लगा हुआ है। तो जैसे अगर मैं, वो मेरी चीज़ है तो आप मुझे उठाने दोगे ना, ऑफ कोर्स उठाने दोगे, लेकिन आप उल्टी मुझसे पैसे की डिमांड करो तो फिर मेरे सामान के लिए कैसा फील होगा? मतलब ये बहुत ज़्यादा लॉस जो है आपको। तो अगर बीइंग ऑफिसर हो यार, गवर्नमेंट पैसा दे रही है तुम लोगों को, और अपनी पोजीशन गलत इस्तेमाल कर रहे हो, ऑफ कोर्स। क्यों? क्योंकि हम गरीब हैं, इसीलिए। अगर मैं आज नहीं बोला ना, तो पता नहीं वो कितनों को कत्ल कर देंगे, कितनों को अपनी बलि बना देंगे। तो इसलिए वो चीज़ बहुत ज़्यादा फेस की है, लॉस बड़े फेस किए हैं। तो ये बड़ी एक दुखद कहानी है, वो बोल नहीं सकता, पर बयान करनी पड़ी। आपकी बातों बातों में मेरे दिल से निकल गई, क्योंकि बात शेयर करने में निकल गई, नहीं तो मैं शेयर करना आज तक किसी को बोला नहीं, बहुत ज़्यादा टेंशन में। तो उस चीज़ से निकलने के लिए फिर हमने दोबारा स्टार्टअप खुल गया, दोबारा शुरू कर दिया। तो भगवान के आशीर्वाद चल गया। भगवान का आशीर्वाद जहाँ होता है, वो जितना मर्जी नुकसान आपको फेस करना पड़े, जब आप सही हो तो ज़रूर काम ज़रूर हो। चलो, ऊपर वाले का आशीर्वाद है, आपकी ब्लेसिंग्स हैं। और स्टूडेंट्स, बीपीएल की बात की आपने, तो बीपीएल 1000 प्लस मैंने पढ़ाया है। जिस चीज़ से निकला हूँ उस चीज़ को फील किया, और आगे वाले के सामने वो पैसे हर किसी के इंसान पास नहीं होते, और पैसा हर चीज़ नहीं होती। तब मेरे पास नहीं थे, मुझे किसी ने हेल्प की, तो आज वो मेरे सर असिस्टेंट इंजीनियर हैं, ठीक है। तो मेरी हेल्प की ना, वो पहुंच गए, वो दूर पहुंच गए, जिनको कोई कुछ बोलते नहीं था। तो आज मैं यहाँ पहुंचा हूँ, तो मैं किसी की हेल्प नहीं करूँगा तो मेरा नाम कौन लेगा? क्यों लेगा? मैं इतना बड़ा तो हूँ नहीं। तो अगर मैं 1000 प्लस स्टूडेंट को पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे तो ब्लेसिंग्स ही आपके वो लिए ब्लेसिंग मेरे लिए बहुत मैटर करती है। उनकी कॉस्ट कोई नहीं लगा सकता लाइफ में, वो ब्लेसिंग के लिए मैं काम कर रहा हूँ।
सिर्फ ब्लेसिंग्स। सर तो आने वाले दिनों में क्या करने वाले हैं आप? वो बहुत सरप्राइज है। Okay. तो बेसिकली स्पायर लाइब्रेरी की मेन चाहते थे कि हमने सोचा ब्रांचें खोलेंगे। Okay. आप भी शुरू करेंगे क्योंकि अभी थोड़ा नॉर्मल हुआ है, नॉर्मल का वेट कर रहे थे। कोविड ने बैकबोन तोड़ दी है इतना। वही पीछे पापा तो फार्मर है, मम्मा फार्मर घर में ही है, हाउस मेकर है, तो वो इतना बड़े नहीं है कि कोई पीछे से फाइनेंशियल सपोर्ट है या वो है। हाँ, फाइनेंशियल सपोर्ट कुछ अच्छे इंसान भी आते हैं, जैसे बुरे इंसान आते हैं वो अच्छे इंसान भी आते हैं। अच्छे इंसान में जो हमारे फर्नीचर होता है, फर्नीचर हाउस में न्यू लुक फर्नीचर है सिद्रा में, मुनीश जी ने बहुत सपोर्ट किया, लाखों के साथ सपोर्ट किया, तो हम जिंदा हैं। इंटीरियर के लिए इंटीरियर सिटी वाले ने किया, बहुत अच्छा उठे, सपोर्ट किया ना। एक मॉरल और फाइनेंशियल सपोर्ट होती है। बिल्कुल बिल्कुल। अब बोलना और करने में फ़र्क होता है। Exactly. अब मैं बोल कुछ रहा हूँ और पीछे से कोई और छुरा मारा तो वो तो पता ही है। लेकिन आप एक चीज़ मैंने सीखी है अपनी ज़िंदगी में ठोकर खा के, कि अगर जब आप निकलते हो ना तो आपकी टांगे खींचने वाले बहुत होते हैं। तो खींचने दो, कितनी बार खींचोगे, एक ना एक दिन तो बस थक जाओगे, लेकिन नहीं थकोगे तो जिसका वो वाला तो उसका कोई नहीं है। अपने मुकाम को छूने के लिए जो है बहुत ज़्यादा कंकड़ पत्थर आते हैं, बट करने वाला होना चाहिए, विजन क्लियर होना चाहिए, तो काम ज़रूर होता है। और वो गौरव जी कर रहे हैं, मुझे पूरी खुशी है और मुझे अच्छा भी लगता है जैसे इनसे बात की, इनकी कहानी को सुनकर। और ये आने वाले दिनों में कुछ बड़ा करके दिखाने वाले, इन्होंने पहले ही बोल दिया सरप्राइज़ है, तो आप भी इस सरप्राइज़ के लिए वेट ज़रूर कीजिए। तो सर, जो कुछ यूथ अभी फेस कर रहा है इन चीज़ों को, मतलब पढ़ाई के प्रॉब्लम्स में आ रहा है, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? बेसिकली सबसे बड़े मेरे आइडल हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी। सबसे बड़े। आप मेरी लाइब्रेरी में आएंगे, एंटर करेंगे, आपको एंटर करने पहले उनका फोटो दिखेगा और हर जगह वही दिखेंगे। क्यों? क्योंकि वो कहते थे कि आप एम्प्लॉय नहीं एम्प्लॉयर बनाओ। पहले मैं एम्प्लॉय बना फिर एम्प्लॉयर। तो मैं यूथ से ही बोलता पहले एम्प्लॉय बन रहे हो, हाँ शुरू कर रहे हो, पर एम्प्लॉयर भी बनो, कोशिश करो। इतने बड़े एम्प्लॉयर नहीं हूँ मैं, छोटा सा एक तिनका हूँ, पर फिर भी कोशिश करो। कोशिश नहीं करोगे तो फिर घर में कुछ नहीं बनेगा। तो सबसे बड़ी बात है कि जो आपने बोला कि जो जम्मू कश्मीर का यूथ है वो एक हमारी न्यू जनरेशन है जो हमें चेंज करके दिखाएगा। टेक्नोलॉजी बहुत है, आपका माइंड बहुत है, कोई नई चीज़ लाओ, क्रिएटिव लाओ और उसको बनाओ और दिखाओ कि मैं ये कर सकता हूँ। क्योंकि आपके आस पड़ोस और आपके दोस्त यार तो आपको हिलने नहीं देने वाले कि तू नहीं कर सकता, पहले बोल देंगे। तो आप वहाँ डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना काम करो, अपने लगन से करो। सही देखो, मैदान में 2 बंदे हैं, एक हार एक जीतेगा। जब मैंने एक इंटरव्यू दिया था, मैंने जब आइकन अवार्ड मिला था तो मैंने बहुत इंटरव्यू दिए थे, वो बहुत ब्लेसिंग थी आप लोगों की। और तब मैंने एक कहा था कि किसी अपने रिपोर्टर जी को, कि मैंने कहा था कि देखिए मैं चाहता हूँ, मुझे पता है कि इसके बाद लाइब्रेरियाँ बहुत खुलेंगी और हर घर में खुलेंगी। ये मैंने बोला था उस दिन। मैं आपको इंटरव्यू आपको सेंड करूँगा, लिंक सेंड करूँगा, देख लेना। मैं जो लैंग्वेज बोली थी वहाँ कि वो हर घर खुलेगी। मैं अपने के लिए नहीं बोला कि मेरी तारीफ कुछ नहीं है, मैं कुछ भी नहीं हूँ। खुलेगी, लेकिन उसको पढ़े लिखे लोग खोले तो बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल। और हर घर में ना खोले, क्योंकि विद्या है। विद्या अगर घर में खोल रहे हो तो यार घर में तो खुद बैठ के पढ़ सकते हो। एग्जैक्ट। ठीक है। एटमॉस्फेयर, इन्वायरमेंट, आप मेरे को 12 घंटे लाइफ के दे रहे हो, 24 घंटे मेरे को दे रहे हो, ठीक है। तो आप मुझे टाइम दे रहे हो, तो मैं आपकी तरह प्यार से बात नहीं करूं, ठीक है। आप आए जैसे दिहाड़ी लगाते हैं, दिहाड़ी लगा के चले गए, वैसा नहीं, ठीक है ना। तो BPL की बात रही, अभी भी कोविड के बाद भी मैंने 6 आवर वालों को, जो 6 आवर रेटिंग वाले हैं, 10% डिस्काउंट दिए। ओके। ठीक है। अभी जो 12 घंटे वाले हैं उनको 15%, 24 जो आते हैं वो 30%। सर आपकी बात मैं यहाँ ही रखूंगी, जो 24 आवर्स में आते हैं क्या वो वहाँ ही रहते हैं? हाँ, 24 आवर में देखिए ना, फॉर एग्जांपल नॉर्मली बच्चा 18 घंटे तो पढ़ता है। बिल्कुल। फॉर एग्जांपल UPSC वाले, JKPSC वाले, और बहुत बच्चा हमारे में जोत में आउटर्स बच्चा मेरे पास बहुत है, आउट डिस्ट्रिक्ट्स, मतलब कि जम्मू रजौरी, पुंछ, भद्रवाह, डोडा, किश्तवाड़, लद्दाख, लेह, सबसे जगह मेरा बच्चा है, श्रीनगर से, ठीक है। तो अभी भी हम स्टिल कोशिश वही कर रहे हैं कि हम डिस्काउंट दें, बच्चा आए, बच्चा पढ़े और वो अपनी कामयाबी हासिल करे। क्योंकि आप पढ़ रहे हो ना, तो घर वाले इन्वेस्टमेंट करते हैं आपके ऊपर, बिल्कुल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कि कुछ कल बनेगा। तो कल आप उसकी आउटपुट नहीं दोगे तो उनको कैसा फील होगा, ठीक है ना। वो चीज़ मेन है। और रही हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट की बात, वो एस्पायर अड्डा के नाम से है, उसमें हम अभी भी हैंड रिटन नोट्स वट जो भी हैं, जितने अपकमिंग JKSSB के एग्जाम्स हैं, अब बाय कोरियर आपके घर में 24 आवर सर्विस में। सर अगर आपसे किसी ने वो नोट्स लेनी हो तो वो आपको कैसे कांटेक्ट करे? वो हमारे aspireadda.com पे जा सकता है,
या फ़ोन नंबर तो 9149654363 है और 7889586298 और जो ऑफिशियल नंबर है वो 87160004 वो फ्लैश आउट हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि अगर नोट्स है वो विदिन 24 आवर अक्रॉस द JNK आपके घर पहुंचेंगे आफ्टर द पेमेंट। और जो डिस्काउंट है वो 30-50 बीच में रहता है कि वो BPS सेंड करता है, फिर हम उसको वेरीफाइड करते हैं तहसीलदार से। क्योंकि आपको पता फेक बड़ी दुनिया है, क्योंकि जब हमने ओपनिंग की थी, जब मैंने जवान दे दी कि हाँ मैं फ्री कर रहा हूँ BPL, आप इमेजिन नहीं करेंगे मेरे पास 1000+ BPL जम्मू सिटी के आए मेरे पास। कैसे आप करोगे? अब आप किराया भी देना, नहीं किराया भी देना, मेरी अपनी बिल्डिंग को तो मैं फ्री पढ़ा दूँ, किराया भी देना। तो हमने क्या सोचा कि पर डिस्ट्रिक्ट से पर पर्सन को पर मंथ रखेंगे। ताकि जैसे शायद मैं नीडी हूँ तो मेरा नंबर बाद में आ रहा है, आप 1 महीना पढ़ोगे बाद में मेरा नंबर भी आएगा ना। तो पर डिस्ट्रिक्ट से आज भी वैसे ही कर रहे हैं। PPL को आओ, लेके आओ BPL साथ में, उसको वेरीफाइड करके आप उसी टाइम बैठ सकते हो, कर सकते हो। बहुत बहुत शुक्रिया सर आज हमारे साथ बनने के लिए। और मैं आप सबको बता दूं कि पहले भी मैंने बोला और अंत में भी मैं यही बोलूँगी, एस्पायर लाइब्रेरी को ज़रूर ज्वाइन करें। अगर आपको लगता है आपको अपना भविष्य बनाना है तो ज़रूर एस्पायर लाइब्रेरी में जाके गौरव चौधरी से मिलें, क्योंकि इन्होंने अपना फ़ोन नंबर जो है आपको एंड में बता ही दिया और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको इनका फ़ोन नंबर मिल जाएगा, ताकि अगर कोई भी बच्चा इनसे कोई नोट्स लेना चाहता है या इनकी लाइब्रेरी में जाके पढ़ना चाहते हो तो वो ज़रूर इनको कॉन्टैक्ट करें। सर बहुत बहुत धन्यवाद आज के टॉक शो में हमारे साथ बनने के लिए, और ऐसे ही और नए टॉक शो के लिए बने रहे अगली पोस्ट के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।